आखिर ये नकाबपोश सुल्तान है कौन? दिल्ली की आवाम का कोई खैर ख्वाह है या कुतुब शाही खानदान का कोई रहनुमा? ऊपर से आवाम उसे अपना सुल्तान कहती है। अगर वो सुल्तान है तो हम कौन हैं? जी तो करता है एक बार सामने आ जाए तो उसकी गर्दन मरोड़ दे हम। तींगे उसके सामने हाँ के मियाँ जो आपकी असलियत ना जानता हो और इस सबके सामने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर चला गया और कुछ नहीं कर सके। हाँ, हम सब जानते हैं अम्मी, हमें ताना मारने की कोई जरूरत नहीं। अगर यही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब अवाम के दिल में आपके लिए डर खत्म हो जाएगा। तो फिर काहे का सुल्तान और काहे की सल्तनत? तो क्या करें हम अम्मी? हमें सुल्तान को काबू में करने के लिए कोई उसी की टक्कर का लाना होगा। अम्मी, तुर्किस्तान से पेशेवर कातिलों को बुलाएं उस सुल्तान को खत्म करने के लिए। वक्त नहीं है हमारे पास। जब तक कोई तुर्किस्तान से यहां आएगा तब तक तो वो सुल्तान आपकी हुकूमत ही खत्म कर चुका होगा। हमें कोई यहीं का उम्दा लड़ाका चाहिए, कोई ऐसा जो उससे भी ज्यादा शातिर हो, जो उस पर भारी पड़ सके। और यहां ऐसा होगा कौन जो सुल्तान का मुकाबला कर सके? शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं, सिर्फ उसकी परख करनी होगी। हमने कहा था ना कि हम सुल्तान नहीं हैं। हम तो हालात की मारी वो मजबूर शहजादी है जिनका निकाह कुछ ही रोज में सुल्तान यल्दोज से होने वाला है। क्या हुआ मिर्जा, इतना मायूस क्यों हो? भूल गए आज तो हमें निशाना लगाना सिखाने वाले थे। अब चलो भी मिर्जा। हमें माफ कीजिए छोटे मियाँ, पर हमें नहीं लगता हम अच्छे उस्ताद हैं। जब अपने शागिर्द में लड़ने का जज्बा ही नहीं पैदा कर सकते तो ये तालीम किस बात की? कौन कहता है कि तुम अच्छे उस्ताद नहीं हो? हम लड़ेंगे मिर्जा, हम तुम्हारा हौसला नहीं तोड़ेंगे। वो तुम क्या कहते हो? आंधियों में भी चिराग रोशन होते हैं। हौसले हो तो आसमान भी फतेह होते हैं। ये हुई ना बात। अब अपने होने वाले सुल्तान की तौहीन मत करो। चलो हमें सिखाओ। ठीक है मेरे होने वाले सुल्तान, तो आइए मेरे छोटे मियाँ, मेरे सुल्तान, हम आपको निशाना लगाना सिखाते हैं। लाइए, इसे ऐसे पकड़ते हैं। अब ये हाथ आगे, पांव सामने और नजर निशाने पर। लीजिए, इसे ऐसे पकड़िए, हाथ सामने। एक बात हमेशा याद रखिएगा छोटे मियाँ, आप कामयाब हो ना हो, पर लड़ने का जज्बा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अपने जुनून को मरने मत दीजिएगा छोटे मियाँ। सच्चाई और इंसाफ के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद कीजिएगा। हम तुम्हारी बात हमेशा याद रखेंगे मिर्जा, फिक्र ना करो। हमारी तलवार से लोगों की हिफाजत और जुल्म के खिलाफ ही उठेगी।
अपने आप को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। सुल्तान यल्दौस का हुक्म है कि तुम्हें कैद कर लिया जाए। छोटे मियाँ, आप जाइए यहाँ से। नहीं, हम आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। छोटे मियाँ, हमने कहा आप जाइए यहाँ से। ये आपके उस्ताद का हुक्म चाहिए। शहजादी, अब सुल्तान यल्दौस को लेके बेवजह परेशान हो रही है। हमें लगता है कि उन्हें ये समझ आ गया होगा कि आपको थोड़ा वक्त अकेले चाहिए होगा, इसलिए शायद उन्होंने आपको रोका नहीं। नहीं फातिमा, हमारा अंदाजा गलत नहीं है। सुल्तान यल्दौस के तेवर आज कुछ और ही थे। उनकी जुबान कुछ और कह रही थी और उनकी खामोशी कुछ और। जैसे कि उनकी आंखें हमसे सवाल कर रही हों, मानो वो हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। फातिमा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुल्तान यल्दौस को हमारे सुल्तान होने का राज पता चल गया हो? हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका निकाह टूट जाएगा। चलो, इसी बहाने उनसे पीछा तो छूटेगा। पागल हो गई हो फातिमा? सुल्तान बन चंद सिपाहियों के साथ लड़ने से सियासी मसले नहीं सुलझाए जाते। सुल्तान यल्दौस गजनी के सुल्तान हैं। उनकी ताकत का अंदाजा भी है तुम्हें? अरे उनके एक इशारे पे सुल्तान तो क्या, पूरी दिल्ली सल्तनत खाक में मिल सकती है। यासिर, यासिर, क्या हुआ यासिर? आप रो क्यों रहे? सब ठीक तो है ना? कहीं उस रुकनुद्दीन ने फिर से आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, हम ठीक हैं। पर वो मिर्जा क्या हुआ मिर्जा को? सुल्तान यल्दौस के सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? अपनी मर्जी हो तो मिर्जा जहन्नुम तक चला जाए, पर मर्जी के खिलाफ हो तो जन्नत भी ना चाहे। सुल्तान यल्दौस के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो तुम। मिर्जा अपनी सल्तनत का बादशाह खुद है, तो किसी सुल्तान यल्दौस के हुक्म को नहीं मानता। पकड़ो इसे। बेहयाई की तो इंतहा ही हो गई। न शर्म, न कायदा, न लिहाज। माना शहजादी रजिया में 1000 कमियां हैं, जिद्दी है, बेबाक है, बड़ों से बात करने का सलीका नहीं है। मगर या अल्लाह, ये तो कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि वो बदचलन निकलेंगी। अरे इश्क भी किया तो एक खादिम के साथ, और कोई ना मिला मुआ इश्क लड़ाने के लिए। और बेचारे सुल्तान यल्दौस
उनके बारे में एक बार भी ना सोचा, जिन्होंने उसकी इतनी मदद की। उन्हीं की आंखों में धूल झोंककर नैन मटक्का करती रही। तौबा तौबा। अच्छा, तो ये मियां हैं शहजादी के आशिक। आजमाना है तो हमें आजमाइए मियाँ। खेल बराबरी वालों में हो तो मजा आता है शहजादा। अब हमें समझ में आया कि इसमें तेवर इतने कहां से आ गए। शहजादी रजिया ने सर जो चढ़ा कर रखा था इसे, तभी तो अपनी औकात भूलकर हम जैसे शाही लोगों के मुंह लगता रहा है। एक बार हमें भी ललकारा था इन्होंने, याद है मियां? कैसे मुंह की खाई थी तुमने। सुल्तान यल्दोज, इस नामाकूल को इसकी औकात दोबारा याद दिलाने के लिए इसलिए इसे कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए। हमें आपकी राय या फिर आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर आप अपना मुंह बंद रखें। जी जी सुल्तान यल्दोज। ले जाओ इस नामुराद को और डाल दो जलती हुई भट्टी में, खूंदों से। इस कदर आग में हम जल रहे हैं, इसे भी जला डालो, जला डालो इसके हर ख्वाब को। रुक जाइए सुल्तान। खुदा के वास्ते रुक जाइए सुल्तान, इसे बख्श दीजिए। इसकी कोई गलती नहीं है, कोई खता नहीं है। छोड़ दीजिए इसे, आपको हमारा वास्ता। इस बदजात के लिए आप हमें अपना वास्ता, अल्लाह का वास्ता दे रही हैं? हाँ, आखिर रिश्ता क्या आपका इससे? इसे बचाने के लिए आप हमसे इतनी मिन्नतें क्यों कर रही हैं? क्या एक बार फिर से हमें बेवकूफ बनाना चाहती हैं? इसी के साथ गजनी आई थी ना आप। और आपसे मिलने के खातिर इस नमक हराम ने हमारे महल में सेंध लगा दी, और अब आपके पीछे पीछे ये यहां पे दिल्ली तक आ गई। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इसे आपके कमरे के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा था, और आप कह रही हैं ये बेकसूर है, इसे मुआफ कर दिया जाए।
शहजादी, हमने भी बहुत दुनिया देखी है। हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। आपसे ये उम्मीद ना थी शहजादी। कुछ तो शर्म कीजिए। अरे अपना ना सही, अपने खानदान की इज्जत का तो ख्याल कीजिए। अपने अब्बू। खबरदार शाह तुर्कन, जो अपनी गंदी जुबान पे हमारे अब्बू का नाम लाया भी तो। एक रकासा के मुंह से इज्जत, ये शब्द भी बेइज्जती ही महसूस कराता है। जबान पर लगाम दीजिए शहजादी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हमारे और सुल्तान यल्दोस के बीच में बोलने वाली अब होती कौन है? हम अपने होने वाले शौहर से बात कर रहे हैं, समझिए आप। शाह तुर्कन, शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये एक शौहर और उनकी होने वाली बेगम के बीच का मामला है, जिसे हम आपस में ही निपटा लेंगे। बेहतर होगा अगर आप अपना मुंह बंद रखें। जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है सुल्तान। हम इस आदमी को अच्छे से जानते तक नहीं। ये एक अजनबी से ज्यादा हमारे लिए और कुछ नहीं है। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप फातिमा से पूछ सकते हैं। वो गवाह है इस बात की कि हम आपको दिया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं। आपसे निकाह करना चाहते हैं। हमारा यकीन मानिए सुल्तान, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसकी जान बख्श दीजिए। ये दीवाना है, बेमौत मारा जाएगा। अपनी होने वाली बेगम को इसकी जान बख्शीश में दे दीजिए सुल्तान। अगर हम अपने वादे से मुकर जाएंगे तो ये मुमकिन है कि सुल्तान यल्दोस दिल्ली सल्तनत पे जंग छेड़ देंगे, जिस दिल्ली सल्तनत की खातिर हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। कैसे एक फैसले से हम उस सल्तनत को जंग की कगार पर लाकर खड़ा कर दें। अब ये सब जानने के बाद अगर अब भी हम और आप अपनी मोहब्बत की बातें करेंगे तो हमारी मोहब्बत बहुत ही खुदगर्ज जान पड़ेगी मिर्जा। ठीक है, इसे हम बख्श देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। आप जो भी कहेंगे हमें सब मंजूर होगा सुल्तान। अब बस इसकी जान बख्श दीजिए। मातम खत्म होने में अभी 20 दिन बचे हुए हैं शहजादी। अगर आप चाहती हैं कि हम इस नामुराद को मुआफ कर दें तो आज से ठीक 10 दिन के बाद आपको हमसे निकाह करना होगा।